प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। दर्शकों, जो अधिकतर कारागार में अपने जो परिजन हैं उनसे मुलाकात के लिए जाते रहते हैं, उन्हें पता रहती है कि आखिर जो मुलाकात का जो प्रोसेस है वो क्या है। परंतु जो पहली बार जा रहा है या जो नहीं गया है, वो लालायित रहता है कि आखिर क्या प्रोसेस होता है कि हम कारागार में किसी बंदी से मुलाकात करते हैं। तो उसी प्रोसेस के बारे में आज हमारे साथ में हैं अलीगढ़ जिला कारागार के जो जेल अधीक्षक हैं ब्रिजेंद्र सिंह जी, कि वह बताएंगे कि क्या प्रोसेस है और आप किस तरीके से आसानी से अगर कोई भी कारागार में आपका परिजन है तो उससे मुलाकात कर सकते हैं। तो सर, आपका स्वागत है प्रभात खबर में। सर्वप्रथम सभी जनपदवासियों को नमस्कार और आपके चैनल को मैं जी। ये बताना चाहूँगा कि मुलाकात का जो प्रावधान है, प्रावधान के अंतर्गत दो तरीके की चीज़ें हैं। एक, कारागार पर उपस्थित होकर काउंटर से कंप्यूटरीकृत पर्ची जनरेट कराने की जी। और एक अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, किसी भी माध्यम से ऑनलाइन पर्ची जो है कोई भी व्यक्ति लगा सकता है तो और अपनी जो है मुलाकात की डेट को फिक्स कर सकता है। ई प्रिजन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जाना है। ई प्रिजन का जैसे आप ईपी का सॉफ्टवेयर अपना ओपन करेंगे साइट जी। इसके बाद उसमें एक विजिटर मैनेजमेंट आएगा। विजिटर मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है, बंदी की डिटेल भरनी है और अपनी डिटेल भरनी है और जिस डेट पे आप मुलाकात करना चाहते हैं उस पर आपको रजिस्टर्ड अपने आप को करना जी, है। जी। वो मैसेज हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ से उसको ओके करेंगे तो आपके पास एक मैसेज चला जाएगा। उस मैसेज को आप उस संबंधित दिनांक को लेकर कारागार के गेट पे आ जाएंगे, जी। आपकी फोटो खींचेगी और बंदी की मुलाकात जो है करा दी तो जाती है। ये तो ऑनलाइन प्रोसेस है जो हम ऑनलाइन घर से कर प्रोसेस सकते है हैं। जो घर से कर सकते हैं। जी, यहाँ का क्या है जैसे? कंप्यूटरीकृत पर्ची जैसे जब आदमी कारागार पर आता है तो सामान्य रूप से मैं बताना चाहता हूँ, विचाराधीन बंदी को सप्ताह में 3 बार मुलाकात की अनुमति की गई है और उपस्थित होने के उपरांत का जो हमारा काउंटर है मुलाकात का, उस काउंटर पे जाने के पश्चात वो वहाँ पे अपनी फोटो खिंचाएगा, अपनी डिटेल बताएगा। डिटेल बताने के बाद में उसकी सारी डिटेल ई प्रिजन की ही साइट पे चढ़ती है। जी, जी। और चढ़ने के बाद कंप्यूटरीकृत पर्ची जनरेट हो जाती है। पर्ची जनरेट होने के पश्चात फिर उसे मुलाकात घर पे अपना इंतजार करना पड़ता है क्योंकि वो पर्चियां जितनी कंप्यूटरीकृत पर्ची जनरेट होती हैं वो कारागार में आती हैं, संबंधित प्रभारी के द्वारा उसको देखा जाता है, उसको एस्टीमेट करके साइन किया जाता है कि हाँ ये सारी चीज़ें जो पर्चियां निकली हैं वो सही हैं। फिर वो अनुमन्य करता है। फाइनली जो मेरे जेलर हैं वो उस चीज़ को फाइनली सर्टिफाइड करते हैं और फिर मुलाकात उसकी अनुमन्य कर दी जाती है और व्यक्ति को कारागार में आने से पहले मोहर इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मोहर लगाते हुए फिर कारागार के गेट में वो प्रवेश कर जाता है। अच्छा, जैसे कि सर जो पर्ची बनती है, क्या पर्ची के लिए कोई शुल्क देना होता है या निःशुल्क होती है? नहीं, जो ये स्थितियां हैं ये निःशुल्क हैं। जो शासनादेश हुआ था उस पर्ची के लिए आपको किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं दे करना होता है। यद्यपि आपको अपने जो फोटोकॉपी आईडी का है तो आप अपने साथ अपनी आईडी की अगर पहचान पत्र ले आते हैं और उसकी छाया प्रति तो वो आपकी ही हो गई। नहीं होती है तो आसपास में लोग अपनी फोटो स्टेट करते रहते हैं, वो आप अपना फोटो स्टेट करा के साथ में संलग्न करेंगे। अच्छा सर, जैसे कि एक बंदी से अधिकतम कितने व्यक्ति मिल सकते हैं एक बार में? सप्ताह में 3 मुलाकात अनुमन्य है। एक बार में एक बंदी से 3 लोग मुलाकात कर सकते हैं। 3 में। अच्छा, इसमें जो बच्चे हैं उनका कुछ वो हिसाब है कि इतने साल से उम्र के गिने जाएंगे या बाद या आधे गिने जाएंगे, कैसे? सामान्य रूप से इस चीज को ये देख लिया जाता है कि 5 वर्ष से नीचे का अगर बच्चा है, कभी कभी 6 वर्ष के भी बच्चे के लिए मान लिया जाता है कि अभी अबोध है, लेकिन 7 वर्ष के ऊपर के बच्चे में एक बोध हो जाता है, इसलिए उसको हम कंसीडर करने लगते हैं। बिलो 7 ईयर को हम अलाउ कर देते हैं। अच्छा सर, जैसे कि कुछ सामान देने के लिए आया जाता है, तो सामान पहुंचाने की क्या व्यवस्था है, किस तरीके से पहुंचाते हैं? देखिए, पहले तो कोविड से पहले व्यवस्थाएं अलग थीं। पहले सामान डायरेक्ट जो है मुलाकाती अपने साथ कारागार में लेके चले जाते थे। अलग अलग व्यवस्थाओं में कई बार ये होती कि उन सामान में कुछ निषिद्ध वस्तुएं बरामद हो जाती हैं। इसलिए इसके निमित्त कोविड पीरियड में कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है उससे बचाने के लिए बंदियों को और कारागार की सुरक्षा व्यवस्था को सम्यक और व्यवस्थित करने के लिए ये कर दिया गया कि आप सामान पहले एक अतिरिक्त स्थान है वहां आप जमा करा देंगे और मुलाकात के पश्चात उस सामान की जो चेकिंग है उसकी पूरी प्रॉपर चेकिंग करने के उपरांत संबंधित बंदी को, जो कि उसमें पर्ची डली होती है उस बंदी की कि इस बंदी का ये सामान है, चेक करने के पश्चात उस बंदी को उसी दिन उपलब्ध करा दिया जाता है बाद मुलाकात। अच्छा सर, जो नया जेल मैनुअल आया है तो उसमें जो मुलाकात के दिन हैं, जैसे कि अब तक जैसे होता आया था,
उसमें कुछ बदलाव आया है क्या? हाँ बिल्कुल, पहले मुलाकात ये होती थी कि जो मुलाकात बंदी का दिन था वो शनिवार निर्धारित था, और वर्तमान में ये परिपाटी बदलते हुए ये कर दिया गया है कि शनिवार को मुलाकात होगी। शनिवार की बंदी जो मुलाकात की थी वो रविवार को मुलाकात बंद रहेगी। अच्छा, यानी कि अगर सोमवार से शनिवार तक मुलाकात हुआ करेगी, हाँ, रविवार को नहीं हुआ करेगी, रविवार को नहीं। रविवार को अवकाश रहा करेगा इस बिल्कुल। तरीके से। अच्छा, तो आपने देखिए जाना कि किस तरीके से अगर आप मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं जिला कारागार में, अपने कारागार में, तो आपको क्या प्रोसेस अपनाना है। आप घर बैठ कर के भी मुलाकात फिक्स कर सकते हैं, और जो कारागार पर जो पॉइंट बनाए गए हैं वहाँ पर भी अब जा कर के। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन सर, जैसे कि कुछ मुलाकाती के पास अपना पर्स होते हैं या कई सामान होते हैं, तो क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं अंदर, या कहाँ पर रखी जाती हैं वो अगर लेकर के आते हैं साथ? तो देखिए, जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं, तो जो मुलाकाती आते हैं वो उनकी अपनी ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपनी गाड़ी में रख के आएँ, अपने किसी अन्य परिजन जो बाहर हैं उनके पास रख के आएँ। मोबाइल रखने की व्यवस्था को कारागार के माध्यम से वो संचालित कर दिया गया है कि आप पूर्व में एक समिति के द्वारा कुछ ऐसे बॉक्सेस लगाए गए हैं जहाँ पे लोग अपना मोबाइल शुल्क जमा करके दे देते हैं। बहुत सी बाहर कारागार की दुकानें लगती हैं, उसमें लोग अपना पैसा दे के या फ्री में, जिसके जैसे संबंध है, अपनी गाड़ियों में रख के, इस तरीके से ऐसे बहुत से विकल्प हैं जिसमें अपने वैल्यूएबल थिंग्स को लोग डिपॉजिट करते हैं और फिर कारागार में अंदर अपनी मुलाकात करने के लिए आते हैं। अच्छा, जैसे कि सर क्या क्या सामान जैसे अलाउड नहीं होता, अगर हम कुछ सामान के अगर लिस्ट में देखें तो क्या क्या अलाउड नहीं? ऐसा जैसे तो बहुत बड़ी सूची होगी, फिर भी मैं आपको कुछ शॉर्ट लिस्टेड करता हूँ। जैसे आज के समय में पेन को अलाउ नहीं किया जाता है। बहुत बार पेन के अंदर कुछ ऐसी निषिद्ध वस्तुएं जिससे सामान्य रूप से ये हो सकती है, वो पॉइजनस हो सकती है, या नशे से संबंधित चीजें हो सकती हैं, तो पेन को अलाउ नहीं किया जाता है। दूसरी चीज ये है कि हम स्मार्ट वॉचेस को नहीं अलाउ करते हैं। स्मार्ट वॉचेस में बहुत सी ऐसी चीज होती है कि आदमी उसके माध्यम से कॉलिंग इत्यादि भी कर सकता है, ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके की चीजें हैं जो वर्तमान में हम निषिद्ध करते हैं, और बड़े रूप में मान के चलिए कि जो भी नशे से संबंधित सामग्री हो गई, और चाकू वगैरह हो गई, कट्टन, मोबाइल, बैटरी, इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है हम अपना सामान्य रूप से निषिद्ध करते हैं। तो महिला और पुरुष जो मिलने आते हैं उनके लिए एक ही नियम है सभी? हाँ बिल्कुल, महिलाओं और पुरुषों के लिए एक ही नियम है। पुरुषों की तलाशी पुरुष आरक्षियों के द्वारा होती है, और महिलाओं की जो तलाशी व्यवस्था है वो महिला आरक्षी के माध्यम से होती है। तो देखिए, आपने जाना कि किस तरीके से आप मुलाकात कर सकते हैं, तो आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।